हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा की थोड़ी सी रियलिटी के बारे में, और ताकि आपको थोड़ा सा रियलिटी का पता चल सके। क्योंकि मैंने देखा है जो अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे आ रहे हैं, और उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको पता ही नहीं है कि कनाडा में ये होता है। जब वो कनाडा पहुँचते हैं देन दे रियलाइज़ कि ये क्या हो गया। हमारी तो लाइफ इंडिया में काफ़ी अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू कनाडा। अब मैं आपको कनाडा की जो फ्रंट साइड है वो बताता हूँ। फ्रंट साइड जो है वो उसमें आप देखते हो कि बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट है, पार्टीज़ कर रहे हैं, फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, आईफोन है, मतलब कि 1 घंटे के उनको इतने पैसे मिलते हैं। और अगर एक दिन काम कर लें तो मान लो अगर $100 भी बना है तो इंडिया के हिसाब से एक दिन में 6,000 तो किसी को भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे कनाडा में एक दिन का 6,000 रुपीज़ वो अर्न कर रहे हैं। तो ये जो है वो रियलिटी है, सच है कि हम अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाना, किसी की कोई रोक टोक नहीं, कोई आपसे पूछता नहीं है कि यहाँ पे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, कितने बजे वापस आओगे, क्या करोगे। चाहे आप रात को 2 बजे घर वापस आओ, चाहे 8 बजे आओ, तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसके साथ साथ ही इसकी डाउन साइड भी है। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। तो कनाडा का जो दूसरा पहलू है वो लिटरली रुला देता है आपको, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि आप करें क्या। बिकॉज़ यहाँ पे जब आप आ जाते हो तो वो नो डाउट कि वो वाले लोग चले जाते हैं, आपकी फैमिली होती नहीं है जो आपसे क्वेश्चन करे कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, कहाँ घूमने जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कितने बजे तक घर वापस आओगे, और खाना खाया नहीं खाया। लेकिन वही लोग बाद में यहाँ पे आके याद आते हैं, क्योंकि जब आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप किसी को देख सको, तो लिटरली आपके पास एक बंदा भी ऐसा नहीं होता कनाडा में जिसको कि आप बोल सको कि हाँ अगर मोहित तू नहीं है तो तेरे जगह ये होगा। ऐसा कोई बंदा यहाँ पे नहीं होता। आपके बड़े अच्छे फ्रेंड होंगे, नो डाउट वो आपसे बड़ा प्यार करेंगे, प्यार से बातें करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जब आएगी बात कि आपको ज़रूरत पड़ेगी उनकी, कभी जाके मेनली यहाँ पे ज़रूरत क्या पड़ती है आपको, जैसे कभी फ़ीवर हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मेरे को पिछले महीने फ़ीवर हुआ था, तो घर में उठ के खाने का मन नहीं करता, ठीक है, बैठे रहते हैं, भूखे बैठे रहते हैं। मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो वो सारे एक एक बार बीमार पड़े हुए हैं। तो मैं आपको जो एक्सपीरियंस ये वाला बता रहा हूँ ना, सारा ये मैं सबकी बातें सुन के उसके बाद ही वीडियो बना रहा हूँ। डायरेक्टली मैं वीडियो नहीं बना रहा, ये सीधी बिना कुछ जाने पहचाने। तो आपके पास कुछ होता नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं होता जिससे कि आप जाके बात कर सकें, कोई ऐसा रिलेटिव नहीं होता जो कि आपकी जगह पे आपको सपोर्ट कर सके। इनफैक्ट कुछ कभी कभी कोई फ्रेंड आ जाता है, जैसे मान लो कि अब मेरे को फ़ोन आएगा किसी का कि यार मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे पास मैंने खाना खाना है, मैं ठीक नहीं हूँ, मैंने ये करना है। तो मेनली क्या होता है कि हम क्या बोलेंगे कि यार मेडिसिन खा ले, रेस्ट कर, डैट्स इट। इसके अलावा आप उस बंदे की कोई सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास खुद का टाइम नहीं है। आपको ये होगा कि मैं शिफ्ट लगा के अब आया हूँ, मैं सो जाता हूँ, क्योंकि उठ के मैंने फिर काम पे जाना है, मैं अपनी नींद पूरी करूँ या उसके पास जाऊँ। तो जो सेल्फलेसनेस होती है इंडिया में, मतलब कि लोग अपना छोड़ के दूसरों के बारे में सोचते हैं, वो कनाडा में जब आप आते हो पहला 1-2 महीना आप कर लेते हो सबका, आपको पता चल जाता है कि हाँ यार कोई किसी का नहीं है, यहाँ पे अपना पहले देखना पड़ता है, दूसरे का बाद में देखना है। बिकॉज कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप सामने वाले से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आए, क्योंकि आप भी इसको अंडरस्टैंड करोगे सबसे पहले तो कि हाँ कि वो क्यों आएगा, क्योंकि उसके पास भी काम है, उसने सोना है, ये भी करना है, उसने कॉलेज भी जाना है, उसने अपनी असाइनमेंट्स बनानी है, सारा कुछ करना है, तो वो फिर आपका क्यों करेगा। और जो आप देखते हो कि हाँ ये एक दिन का $100 कमाते हैं, एक दिन का $150-200 भी कमाते हैं लोग, तो वो इतने पैसे अर्न करते हैं और क्या करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी चीज़ है, अगर वो एक दिन का 100 कमाता है ना, तो 1000 जो है वो महीने का खर्चा आता है, तो 1000 वो स्पेंड करता है, ठीक है। और काम यहाँ पे ऐसे नहीं मिलता कि आप जैसे आए और आपको काम मिल जाएगा ना। जो यहाँ पे कनाडा में आए हुए हैं ना रिलेटिव्स या आपके दोस्त जो अभी अभी आए हैं, वो आपको बताएंगे कि कितना काम मिलता है। वो भी इनफैक्ट कि झूठ बोलेंगे, क्योंकि मैं भी जब स्टार्टिंग में आया था, मैं भी मेरे फ्रेंड्स का जब फ़ोन आता था मेरे को, तो वो एक होती है हमारे अंदर ईगो,
और वो फुकरी वाला थोड़ा सा पन होता है कि हम उनको दिखाएं कि या हमने कुछ लाइफ में उखाड़ लिया, हम कनाडा पहुंच गए, अब हमारी लाइफ बड़ी अच्छी हो गई है। लेकिन वो सच नहीं होता। लाइफ अच्छी का तो पता नहीं, लेकिन लाइफ की लगती बड़ी अच्छी से है। वो आपको, अगर कोई अच्छा फ्रेंड होगा ना आपका, तो वो आपको बताएगा रियलिटी ऑफ कनाडा कि कनाडा में रियलिटी क्या होती है। मैं, अगर मेरे से आप पूछो तो मैं, अगर कोई मान लो कि अर्न करता है इंडिया में 30 to 35,000 रुपीज़ अर्न करता है महीने के, तो मैं उसको यही सजेस्ट करूँगा कि भाई तू इंडिया में रह। कनाडा में बड़े ज़्यादा पंगे हैं, रियली बड़े पंगे। आपको एक काम करवाने के लिए, मान लो कि अगर भगवान ना करे आपकी हेल्थ का कोई इशू आ गया आपको, तो भाई आप गए, आपने जितने पैसे अर्न किए हैं, जितनी सेविंग है, जितनी जीआईसी है, वो सारी की सारी चली जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे गई, कहाँ गई। यहाँ पे इतना एक्सपेंसिव है। पिछले वीक मेरा एक फ्रेंड बीमार पड़ा था। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने टेस्ट करवाए और उसको प्रॉब्लम थी यही खांसी बुखार वगैरह था, तो वो जा नहीं रहा था और उसको वो आया, पता नहीं कौन सी थायराइड आया उसको। तो उसने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करवाए, मेडिसिन नहीं ली अभी, और टेस्ट का उसका जो खर्चा आया वो आया 1500, मतलब कि 1500 रुपया उसका वही खर्चा ही आया सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करवाने का कि क्या है। और ये वाली चीज़ें हैं जो वो आपके जो कॉलेज से आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलती है उसमें भी कवर नहीं होते। मतलब कि उसने जितने पैसे अपनी सेविंग में डाल के रखे थे वो गए। तो गाइज ये वीडियो ना आपको डराने के लिए नहीं है, ये है थोड़ी सी रियलिटी बताने के लिए, ताकि जब आप कनाडा में यहाँ पे पहुँचो तो आपको ये ना हो कि आप एक्सपेक्टेशन लेके बैठो। एक्सपेक्टेशंस तो यहाँ पे आप जो पहला महीना रह लोगे ना, उसके बाद ही आपकी सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। और ये जो है ना, ये हॉस्पिटल है जिसके पास से कि मैं अभी जा रहा हूँ, ये देख लो आप, ये लाइन लगी है गाड़ियों की। तो बड़ा पंगा पड़ता है यहाँ पे, मेडिकल एक्सपेंसिव है सारा कुछ। लेकिन जो आप वो लाइफस्टाइल देखते हो जो कि हम अपने सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, पोस्ट डाल दी, रील डाल दी, ये साइड में स्नो पड़ी है, सारा कुछ है, ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब रियलिटी आती है ना, तो वो कहते हैं ना जो रियलिटी हिट्स, तो वो अच्छे से हिट करती है, मतलब कि पूरा झटका लगता है बंदे को अंदर तक। और गाइज बाकी और भी सारी बड़ी सारी प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कि आप कर लो कि आप नए नए आए हो, आपको पता नहीं है, ठीक है, और जिसके पास आए हो वो देखता है कि आपकी जीआईसी आ रही है, वो आपको, अगर तो वो वर्क परमिट पे है, फिर तो वो पक्का आपको लूटेगा ही लूटेगा, क्योंकि वो आपको बोलेगा यार मेरे को $200 दे दे, मेरे को $300 दे दे, मैंने ये करवाना है, मैंने ये करवाना है। लेकिन एक बात ना पक्की करके आना कि किसी को भी पैसे देने ही नहीं है, चाहे वो आपका फ्रेंड है, चाहे वो आपको एयरपोर्ट से लेके आया है, उसने आपके लिए कुछ भी किया है, चाहे उसने आपको जॉब दिलवाई है, जॉब से आपको पैसे आ रहे हैं, लेकिन उसको अपनी जीआईसी में से, या जो आपकी सेविंग्स आ रही हैं, जीआईसी आती है मेनली सेविंग हमारी जब हम यहाँ पे आते हैं, उसमें से किसी को भी ₹1 नहीं देना। अगर आप अर्न कर रहे हो, ठीक है, आपकी जॉब लग गई है, आप महीने का 2000 कमा रहे हो, उसमें से वो मांगता है उसको दे दो, कोई बात नहीं, अगर देना पड़ता है तो दे दो, लेकिन जो आपकी जीआईसी है उसमें से ₹1 ना देना। मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स ने यहाँ पे $400, $500 दे के रखे हुए हैं, और अब जब हमारी फ़ीस का टाइम पास में आ रहा है तो वो अब पैसे मांगने वाले भी नहीं रहते, और वो दूसरा बंदा कहता है यार मेरे पास है ही नहीं। तो यहाँ पे ये पंगा पड़ता है कि अगर अगला बंदा बोल रहा है आपको कि मेरे पास है ही नहीं पैसे, तो आप कहाँ से उससे मांगोगे और वो क्या आपको पैसे देगा। तो बाद में लड़ने से अच्छा है कि पहले बिगाड़ लो, ना दो। वो बोल देगा, आपको ताने मारेगा, यार मेरे को पैसे चाहिए थे, तूने दिए नहीं, सो नहीं दिए। पैसे वाला किसी के साथ हिसाब किताब नहीं रखोगे जब तक बड़े अच्छे रहोगे, नहीं तो जो रिलेशन यहाँ पे ख़राब होते हैं ना, मैंने देखा है कैसे होते हैं, और मेरे फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है, और वैसे भी इंडिया में भी यही चलता ही है कि अगर आप किसी को पैसे दोगे वो आपको पैसे नहीं देगा वापस, तो रिलेशन ऑटोमेटिकली ही ख़राब हो ही जाता है। जो मर्जी कर लो आप, जैसे मर्जी कर लो, अगर उसने आपको पैसे नहीं दिए, आपने उससे पैसे मांगे, तो वो बोलेगा अब मेरे से पैसे मांगने लग पड़ा है, तेरे को दिख नहीं रहा मेरी लाइफ में ऐसे चल रहा है, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यहाँ से मेरे पैसे नहीं मिल रहे, मेरे को काम नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जिसने नहीं पैसे देने उसके लिए 100 बहाने होते हैं, और अगर आपने किसी को दे दिए तो वो मान के चल लो कि जल्दी तो नहीं करेगा। और जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पैसों के लिए कि
जैसे आप ग्रोसरी करते हो कहीं खाने के, तो अगर उस बंदे ने आपको टिम की चाय एक बार पिलाई है तो अगली बार आप उसको पिलाओ, और उससे अगली बार अगर आप कहीं पे बैठ के खा रहे हो तो ये रूल रखो कि वो खर्चा करेगा या आप करोगे, तो उसको 50-50 में डिवाइड कर लो, बड़ा सही रहेगा, कोई टेंशन नहीं। और आपका ये रहेगा कि यार अगर मेरे $50 लगे हैं तो उसमें से जो 25 है उसने भी पे किए हैं, तो मेरे जो पैसे लगे हैं वो लगे हैं 25। तो इससे जो है आपके रिलेशन में कोई पंगा नहीं आएगा और आप मज़े से ज़िंदगी जी लोगे। नहीं तो बड़ा बुरा हाल होता है यहाँ पे आके। मैं देख रहा हूँ ना, जिन्होंने दे के रखे हुए हैं अपने 400, 500 डॉलर्स दूसरे लोगों को, वो बेचारे अभी कुछ कर भी नहीं सकते। मेरा तो सीधा हिसाब है, अगर मेरे से कोई पैसे मांगता है तो भाई मेरी तरफ से सीधी ना होती है, कोई बहाना नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट सीधी ना। और मैं बात साथ में यही बोलता हूँ कि भाई पैसे वाला कोई हिसाब किताब नहीं रखना। अगर तूने मेरे साथ रहना है, फ्रेंड है, तो सही से रह, अगर नहीं रहना भाई तो तू कुछ कर सकता है, और जो तेरा मन करता है पैसे नहीं मिलेंगे। तो गाइज़ ये थोड़ी सी रियलिटी है और थोड़ी सी बातें हैं जो कि आप नोट करके रख सकते हो। बाकी मेरे हाथ अभी जो है वो फ्रीज़ हो रहे हैं, तो मैं आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। ऐसी और भी बड़ी सारी बातें हैं, जब आप मेरे साथ बात करोगे ना, जिन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया हुआ है उनको पता चल गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो ऐसी और भी बड़ी सारी बातें हैं जो कि मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ। वीडियो में थोड़ा नहीं कंफर्टेबल, सीधा नहीं बोल सकते, वो बंदे को पता चल जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले व्लॉग में। इंस्टाग्राम ID इट्स कैनेडा बेबी। ओके बाय बाय, टेक केयर।